एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी और उसका पति कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। उन दोनों के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था और इसी काम से उनके घर का खर्चा भी चलता था। एक दिन वह कालू कौवा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और उससे कहने लगती है, अरे भाई कालू, तुम क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम मुझे मेहनत करते हुए ही दिखाई देते हो। वो जो तुम्हारी पत्नी घर पर रहती है, क्या वो कुछ नहीं करती या तुम्हें ही मेहनत करने के लिए भेज देती है? उससे भी तो कहो कुछ ना कुछ करे वो। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? आखिरकार वो मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए उसे कुछ काम करना पड़े। तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो और कुछ काम तो तुम्हें है नहीं, बस दूसरों के घर में आग ही लगाने का काम है। तुम ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है कालू कौवा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, लेकिन तुम्हें ये बात बुरी लग जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे काम भी है। इतना कहकर वो मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब कालू कौवा जंगल लकड़ी काटने जाता है, अरे यार, वो मीनू चिड़िया कह तो ठीक ही रही थी, पूरे दिन मैं ही मेहनत करता रहता हूँ। वो टूनी तो पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता हूँ। आज मैं उससे ये बात जाकर कह दूंगा कि तुम भी तो कुछ ना कुछ करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब जल्दी घर चलता हूँ, पहले उससे कहकर आता हूँ मैं ये बात। उसके बाद वो कालू कौवा अपने घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है और वो बात यह है कि पूरा दिन बस मैं ही मेहनत करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं, पूरा दिन बस घर में ही रहती हो और खा खा कर मोटी हो रही हो। आज से मेरा ये कहना है कि तुम भी जंगल जाकर कुछ ना कुछ काम करोगी, मैं अकेला काम नहीं करूँगा। अरे ये क्या बात हुई कालू जी, ये तो आपका फर्ज बनता है, और जंगल के सारे पक्षी भी तो काम को जाते हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये सब बातें आपसे किसने कह दी? तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और रही बात कहने की, तो कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तो मीनू चिड़िया मेरे पास आई थी, उसी ने ये सब बात कही है, तब जाकर मेरी ये सब बातें समझ में आई हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं कल सुबह जाकर पहले तो उस मीनू चिड़िया को बताकर आती हूँ। इन पक्षियों को कुछ और काम तो है नहीं, दूसरों के घर में आग लगाने का ही काम है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत कुछ सोच रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि ये टूनी चिड़िया कुछ काम नहीं करेगी, इसीलिए अब मैं मीनू चिड़िया के साथ रहूँगा। आज के बाद मैं टूनी चिड़िया के साथ नहीं रहूँगा। इसके जैसी पत्नी तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जो कि पति को ही काम करने भेजती है। चलो जल्दी से, वरना टूनी चिड़िया आ जाएगी। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया घर पर नहीं होती। तो टूनी चिड़िया उसको आवाज़ लगाती है। मीनू चिड़िया ने अपना ये घर छोड़ दिया था, वो दूसरे घर में जाकर रहने लगी थी। फिर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आती है। अरे ये कालू जी कहाँ चले गए? मैं तो इनको बोल कर गई थी कि मैं कल सुबह मीनू चिड़िया के घर जाऊंगी, फिर ये कहाँ चले गए? लगता है कि ये भी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। मीनू चिड़िया ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, उसने मेरे पति के दिमाग में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? और दूसरी तरफ कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ रहने लगे थे। उन्होंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा किया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है।
टूनी चिड़िया को एक उपाय याद आता है। अरे एक बार कालू जी मेरे लिए जंगल से जामुन भी लाए थे, जिसकी गुठलियां मैंने खाकर अपने घर में ही रख दी थी। ऐसा करती हूँ, उन गुठलियों को मैं दोबारा से खेत में बो देती हूँ। क्या पता उनमें से जामुन निकल आए। अगर जामुन के पौधे निकल गए तो मैं उन्हें बेचकर अच्छी खासी पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर जाकर उन सारी गुठलियों को अपने खेत में बखेर देती है और फिर उनके बड़े होने का इंतज़ार करती है। कुछ ही दिनों बाद उन पर फल भी आ जाते हैं। जब टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो कितनी सुंदर सुंदर जामुन आई हैं मेरे पेड़ पर। अब जल्दी से इनको मैं तोड़ लेती हूँ, तोड़कर बाजार में बेच आऊंगी। और इस वक्त तो कोई पक्षी जामुन भी नहीं बेचता, सब पक्षी मेरी ही जामुन खरीदेंगे। चलो जल्दी से इनको तोड़कर बेचकर आती हूँ। समय ऐसे ही बीतता रहता है और टूनी चिड़िया जामुन बेच बेच कर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। अब टूनी चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जामुन बेचकर वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और एक मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। और उसमें से मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अरे बहन टूनी, जा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला के ला। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। तू जल्दी जा और डॉक्टर को लेकर आ। हाँ हाँ बहन, मैं भी चाहती हूँ और अभी जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ। तू परेशान मत हो बहन। इतना कहकर टूनी चिड़िया डॉक्टर को ढूंढने उसके घर पहुंच जाती है और वो जाकर देखती है। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, कहाँ चले गए? जल्दी से बाहर आइए, मेरी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, पता नहीं कहाँ चले गए ये। और उधर दूसरी ही तरफ टूनी चिड़िया वापस घर आती है तो तब तक उसकी दोस्त की जान निकल चुकी थी। अरे नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? मीनू, अरे मीनू, उठ जरा देख, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। जल्दी उठ मीनू, तुझे क्या हो गया? हे भगवान, अब तेरे बच्चे को कौन पालेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? और उसके थोड़ी ही देर बाद उसका बच्चा कालू वहाँ आता है। माँ, अरे माँ, उठो, तुम्हें एक बात बतानी है। बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी उठो माँ। माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंटी, मेरी माँ क्यों नहीं उठ रही? क्या हुआ है मेरी माँ को? इनसे कहिए ना, ये जल्दी उठेंगी। मुझे इनको एक बहुत ही अच्छी बात बतानी है। कालू बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी। अब वो हम दोनों को छोड़कर चली गई है। आज से मैं ही तुम्हें पालूंगी और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। आज से तुम मुझे ही अपनी माँ माना करो। अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी। टूनी चिड़िया की इतनी बात सुनकर उसका बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और टूनी चिड़िया भी बहुत दुखी होती है, क्योंकि टूनी ने अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त को खो दिया था और उस बच्चे ने तो अपनी माँ को ही खो दिया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अरे बेटा कालू, जंगल के सभी बच्चे काम करने जाते हैं और अब तो तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना तुम भी कुछ काम कर लिया करो। हमारे घर में 2 पैसे आएंगे तो हम दोनों आराम से खाएंगे, फिर हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ माँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो और मैं भी सोच रहा था बहुत दिन से क्यों ना मैं कहीं काम ढूंढ लूँ। ऐसा करता हूँ, कल सुबह को मैं शहर जाकर फैक्ट्री में काम कर आऊँगा। ठीक है ना माँ? उसके बाद अगले ही दिन वो कालू कौवा फैक्ट्री जाकर काम करने लगता है और शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसके मन में लालच आ जाता है। अरे ये काम वाम मेरे बस का तो है नहीं।
आज मैं फैक्ट्री जाकर बहुत थक गया हूँ और अगर मैं रोज फैक्ट्री जाकर काम करूँगा तो एक दिन तो मेरी जान ही निकल जाएगी। माँ को और कुछ काम तो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ माँ से मैं चोरी चोरी घर के पेपरों पर साइन करवा लेता हूँ और फिर वो घर बेच दूंगा और घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शहर जाकर रहूंगा आराम से। उसके अगले ही दिन वो कालू कौवा अपनी माँ टूनी चिड़िया से घर के पेपरों पर साइन करवा लेता है। देखो माँ, अब तुमने इन पेपरों पर साइन तो कर दिए, लेकिन अब ये घर बिक चुका है और इस घर के जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे लेकर तो मैं शहर जाऊंगा और अब शहर जाकर रहूंगा। मेरे बस की बात नहीं है यूं फैक्ट्री में काम करना, ठीक है ना? क्या कहा? तूने मुझसे ये साइन घर बेचने के लिए करवाए थे? ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे कितनी शौक से पाला है, तुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जा यहाँ से निकल जा, मैं तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद समय बीतता रहता है और कालू कौवा शहर जाकर आराम से एक नया घर लेकर रहने लगता है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं जंगल में रहता तो मैं तो फैक्ट्री में काम करके मर ही जाता। अब यहाँ आराम से रहूंगा और आराम से खाऊंगा पीऊंगा। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया बेघर हो गई थी। उसके पास तो रहने के लिए भी घर नहीं बचा था। अब तो मैं बेघर हो गई हूँ, मेरे पास रहने के लिए भी घर नहीं बचा। सभी पक्षी अपने घर में खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन उस कालू ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे अपने लिए एक घर का इंतजाम करना होगा, लेकिन अब करूं तो करूं क्या? बस अब तो एक ही चीज बची हुई है। अब मुझे एक मिट्टी का घर बनाना होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया खूब मेहनत करती है और कुछ ही दिनों के बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था। अब टूनी चिड़िया को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस घर में रहने लगती है।